नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज आपको बताने वाली हूँ उन लक्षणों के बारे में जो ऐसे होंगे और जिनसे आपको पता लगेगा कि माता आपके साथ हैं या नहीं है। अगर स्वप्न में माता काली आपको दर्शन देती हैं, चाहे वो अलग अलग रूप में आपको दर्शन दें या वो किसी और शक्ति के माध्यम से आपको दर्शन दें, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर उनकी कृपा है। कई ऐसे साधक होते हैं या कई ऐसे भक्त होते हैं या जो साधारण व्यक्ति होता है, जो साधारण पूजा पाठ करते हैं, वो लोग भी ये नहीं समझ पाते कि माता काली के स्वप्न में आने के या स्वप्न में दिखने के क्या संकेत हैं, क्या वो संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से देना चाहती हैं। वैसे तो कई लोग माता काली की सवारी जिन पर आती है या नहीं भी आती, लेकिन माता काली की असीम कृपा उनके ऊपर है, तो वे भी ये सब नहीं समझ पाते। ज़रूरी नहीं है जब आपका गुरु हो तभी आपके ऊपर माता काली की सवारी आए। जिन लोगों के गुरु नहीं होते उनके ऊपर भी माता काली की सवारी आती है। फ़र्क ये होता है कि माता काली की जब सवारी आती है, जब आप गुरुमुख नहीं होते, तो आप ऊर्जा तरंगों को, उनकी जो भी ऊर्जा तरंग होती हैं, उनको सही दिशा में नहीं पहचान पाते और उनको सही दिशा में नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन जब गुरु होता है तो आपको सही दिशा मिलती है और आप इस शक्ति और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। इनके मान सम्मान में गुरु धारण किया जाता है। तो माता काली अलग अलग रूप में आपको दर्शन देती हैं, पर कई लोग इसको समझ जाते हैं, कई लोग इसे नहीं समझ पाते। तो जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि माता काली की आपके ऊपर अगर कृपा हो रही है तो उसके क्या लक्षण होंगे, कि जो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखते हैं, माता काली किन किन रूपों में किस तरह से आपको संकेत देती हैं। कोई भी पूजा करता है या साधना करता है तो बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो उसके चारों तरफ आकर्षित होती हैं या उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, और सबसे पहले वही शक्ति आकर्षित होती है जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे होते हैं, या फिर उनके जो दूत होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी परीक्षा भी लेते हैं। जब वह शक्ति आकर्षित होती है तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वह शक्ति आकर आपके पास में बैठ गई है और अदृश्य रूप में वहाँ पर स्थापित हो गई है, और उस समय वह आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो वे स्वप्न के माध्यम से आपको कई बातें बताती हैं जो वो बताना चाहती हैं। जो सपनों का ब्रह्मांड होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है कि उसमें ये शक्ति आसानी से आपको संकेत दे सकती हैं और संकेत के द्वारा आपको उनके होने का आभास करवाती हैं। कई लोगों पर माता की सवारी आती है तो कई लोगों का शरीर हिलने लगता है। शरीर हिलने के बाद भी कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि पूर्ण रूप से माता की सवारी नहीं आती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वप्न में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। सबसे पहले, अगर आपको सपने में एक सुंदर बच्ची दिखे जिसने पूरा श्रृंगार किया हो और पूरे आभूषण पहन रखे हों, तो आप समझ लीजिए कि माता काली की कृपा आपके ऊपर है। बच्ची तभी दिखाई देती है जब कोई सेवक माता की आराधना करता है या सेवा करता है। इसमें माता दुर्गा भी आती हैं, और कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई बूढ़ी औरत जो है वो आपको दिशा दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है, या आपका हाथ पकड़कर आपको कहीं ले जा रही है कि यहाँ चलो। ऐसा तब होता है जब आप पूजा पाठ के मार्ग पर भटक जाते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि पूजा पाठ छोड़कर सत्संग में चले जाएं, या इसे गुरु बना लें या उसे गुरु बना लें, या चौकी में चलते हैं, तो उस समय जो इष्ट देव हैं और जो माता रानी हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देती हैं, और जो बूढ़ी औरत के रूप में आपको के स्वप्न में आती हैं और आपको एक रास्ता दिखाती हैं। या कभी आपके इष्ट देव या माता रानी हैं, उनके मंदिर आपको बार बार दिखाई देते हैं और आप घूम फिर कर उसी मंदिर पे वापस आ जाते हो, और आप कई बार सोचते हो कि ये मंदिर कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मंदिर दिखाई देता है, सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं,
और आपको पता होता है कि ये माता का मंदिर है, लेकिन आप उसके मंदिर में नहीं जा पाते, आप उस मंदिर की सीढ़ी के ऊपर नहीं जा पाते। उसके चारों तरफ का माहौल तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आप उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यह आपके साथ घटित हो सकता है आपको कोई सिद्ध पीठ मंदिर दिखाई देता है, लेकिन आप कभी वहाँ गए ना हो, आपको ना पता हो कि वो कहाँ है, और कभी आप अचानक से वहाँ पहुँच जाएं। अधिकतर सिद्ध पीठ जो होते हैं वो पहाड़ों में होते हैं। हो सकता है आपको वही सिद्ध पीठ बार बार दिखाई देता हो, तो ऐसा भी होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो भी आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। अगला है कि अगर आपको ऐसा लगे कि माता की सवारी आपके ऊपर आ रही है, आप खेल रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो भी माता की कृपा आपके ऊपर होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे माता की चौकी में बैठे हुए हैं, वे किसी ऐसी चौकी में जाते भी हैं, फिर स्वप्न के माध्यम से उनको ऐसा लगता है कि माता की चौकी पर बैठे हैं, माता की तस्वीर, माता की मूर्ति उनके सामने है, तो भी माता की कृपा आपके ऊपर है या हो रही है। कई बार कई ऐसे संकट में आप पड़ जाते हैं कि सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है या आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर भाग रहा है, और आप इतने डर जाते हैं कि आप घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं उस टाइम, और अचानक आपके सामने माता रानी आ जाती है, और जो शेर होता है या जो भी जानवर है वो वहीं रुक जाता है। तो ऐसे में भी आपके ऊपर माता रानी की कृपा होती है। कई बार खाई में कोई व्यक्ति गिर रहा है, फिर माता का नाम ले रहा है, और जब वो ऐसा कर रहा है तो अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, तो भी वह बिल्कुल सुरक्षित होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं उसको ऐसा एहसास होता है। तो ये भी माता रानी के लक्षण होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर प्रसन्न है। कई बार सपने में आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं और अचानक किसी ने आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, वह किसी महिला का हाथ है जिसमें आभूषण है, और उस महिला ने आपको पानी से बाहर खींच लिया, तो वह भी माता रानी की कृपा का संकेत है। और भी कई संकेत होते हैं जिससे आप पता लगता है कि कहीं ना कहीं माता काली की कृपा आपके ऊपर है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, वे आपसे प्रसन्न हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।